ड्रामा मोमा के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जहांरा की नफ़रत अब एक खूनी खेल की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और वो उसे किसी बात का भी अब एहसास नहीं है। जहांरा किसी सूरत ये नहीं चाहती थी कि मायरा इस घर में अपनी जगह बनाए और जुनैद के बच्चे की माँ बने। इसने पहले ही ये फैसला कर लिया था कि वो इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने देगी। जहांरा ने बड़ी चालाकी से जुनैद को अपने बस में कर रखा है और जुनैद इसकी हर बात को सच मानता है। जहांरा ने मायरा के खिलाफ जो साजिश रची थी वो इसमें पूरी तरह कामयाब भी हो चुकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मायरा का बच्चा ज़ाया हो चुका है और वो अस्पताल से घर आ गई है, मगर इसकी रूह छन्नी हो चुकी है। मायरा अब घंटों खामोशी से कमरे में बैठी और सीढ़ियों को घूरती रहती है जहां से वो गिरी थी। उसके दिमाग से ये बात बिल्कुल नहीं निकल रही। इसके जहन में बार बार वही मंजर घूमता है कि किस तरह उसे डराया गया था और वो भागी थी और वो सीढ़ियों से गिर गई थी। मायरा को पक्का यकीन हो चुका है कि वो उसका वहम नहीं था, बल्कि ये किसी की सोची समझी साजिश थी। अब इसे पूरी बात से साजिश की बू आ रही है। वो अंदर ही अंदर तिल मिला रही है। मायरा सोचती है कि आखिर कौन हो सकता है जो इस मासूम बच्चे का कातिल बन गया। जब जुनैद कमरे में दाखिल होता है तो मायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इसका हाथ थाम लेती है। मायरा कहती है कि जुनैद, मुझे लगता है कि ये सब कुछ इत्तफाक नहीं था, किसी ने मुझे जानबूझकर डराया था। जुनैद, जब मैं भागी थी तो मुझे ऐसे लगा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो और भागते हुए मेरा ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया और मैं कब सीढ़ियों में गिर गई मुझे पता ही नहीं चला। मायरा रोते हुए कहती है कि मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं, जैसे कोई इस घर में छुपा है और मुझे देख रहा है। जुनैद मायरा की ये बातें सुनकर बहुत परेशान होता है, मगर इसे मायरा का सदमा समझकर इग्नोर कर देता है। जुनैद है कि मायरा, अभी तुम बहुत कमज़ोर हो, दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो और ज़्यादा मत सोचो, तुम्हें इस वक्त अभी रेस्ट की ज़रूरत है। जुनैद की ये बात और बेरुखी मायरा को अंदर ही अंदर तोड़ देती है। ऐसे लगता है कि इसका शोहर इसकी बात पर यकीन नहीं करता, इसे समझने को तैयार नहीं है। मायरा को महसूस होता है कि जुनैद अब इसे पहले सी अहमियत नहीं देता, ना ही इसे वक्त देता है। शायद वो बदल गया है। दूसरी तरफ शाहजहां जहांरा को ढूंढते हुए इसके घर के दरवाजे तक पहुंच जाता है। जहांरा का मायरा या जुनैद के हादसे से अभी तक कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। वो बरसों से जहांरा की तलाश में था। आज जब उसने जहांरा को देखा तो इसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। शाहजहां ने गुस्से से जहांरा से पूछा कि तुम सबने ये झूठ क्यों बोला कि तुम मर चुकी हो? तुम यहाँ अभी इस फेस में क्या कर रही हो? और ममानी जान ने तुम्हारी मौत की झूठी खबरें क्यों फैला रखी हैं? जहांरा शाहजहां को देखकर बुरी तरह बौखला जाती है और डर जाती है और कहती है कि शाहजहां इन तमाम उसे डर है कि कहीं शाहजहां इसके तमाम प्लान को चौपट न कर दे। जहांरा शाहजहां को वहां से जाने का कहती है, मगर शाहजहां इसका पीछा छोड़ने को लिए तैयार नहीं है। शाहजहां को लगता है कि जहांरा किसी बड़ी मुसीबत में है या फिर वो किसी को धोखा दे रही है। उधर मायरा ने अब खुद तफ्तीश करने का फैसला कर लिया है। वो खामोश होकर रोने वाली लड़की नहीं है। इसने घर के इन हिस्सों में जाती है जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। इसे कुछ ऐसे शवाहिद, ऐसे निशानात मिलते हैं जो उसको मशकूक लगते हैं। मायरा किचन के पास जाती है और पैरों के निशान मिलते हैं और इसे पक्का यकीन हो जाता है कि कोई है जो उसको डराने की कोशिश कर रहा है। वो जुनैद के पास दोबारा जाती है। जुनैद, मेरी बात मानो, इस घर में ज़रूर कोई कातिल छुपा हुआ है जो हम दोनों को अलग करना चाहता है। जुनैद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मायरा, बंद कर दो ये बातें, तुमने हर वक्त यही बातों की रट लगा रखी है। मैं थक गया हूँ तुम्हारी ये बातें सुन सुन के। जुनैद को इस सख्ती के पीछे की ना कहीं जुनैद की इस सख्ती के पीछे कहीं ना कहीं जहांरा का वो असर है जो जुनैद के जहन पर कर रखा है। जहांरा मायरा को पागल साबित करना चाहती है ताकि जुनैद इसे हमेशा के लिए छोड़ दे। शाहजहां जहांरा का पीछा करते हुए इसके कुछ ठिकानों का पता लगा लेता है। शाहजहां को अब शक हो रहा है कि जहांरा का ताल्लुक इन किराएदारों से कुछ ज़्यादा ही गहरा है। शाहजहां अब आशिक को जेल से बाहर निकालने के लिए आखिरी पत्ता खेलने वाली है। वो चाहती है कि मायरा और जुनैद इस घर से खुद ब खुद चले जाएं और जुनैद मायरा को तलाक दे दे। मायरा अब रातों को सोती नहीं है। वो चुप चुप कर देखती है और रात को दरवाज़ा कौन बंद करता है। मायरा रातों को सोती नहीं है और वो छुप कर ये देखती है कि रात को दरवाज़ा कौन बंद करता है। इसे एक रात एक ऐसा साया नज़र आता है। वो इसका पीछा करती है लेकिन वो साया गायब हो जाता है। क्या मायरा को यकीन हो पाएगा कि इसका दुश्मन कौन है और इसी घर में मौजूद है? और क्या शाहजहां जहांरा की जुर्म का पर्दा फाश करके मायरा को इस सदमे से निकाल पाएगा?
ड्रामा मुअम्मा की अगली किस्त में ये सच और झूठ के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। मायरा की ममता अब बदले की आग में बदल चुकी है। वो अपने बच्चे के कातिल को ढूंढ रही है। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि मायरा ने शाहजहां के एक पुराना दुपट्टा या कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो इसे हैरान कर देती है। आपको क्या लगता है कि जुनैद कभी मायरा की बात पर यकीन करेगा या जहांआरा का गुलाम बनकर रहेगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।